हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल डेली यूट्यूब पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मुगल पढ़ाएंगे। मुगल में पहला पहला बाबर है। बाबर के बारे में हम आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे और बाबर को हम पूरा कंप्लीट इस वीडियो में हम आपको करा देंगे। और कल से हम आपको हुमायूं स्टार्ट करेंगे। बाबर को अच्छे तरीके से बाबर के बारे में जानेंगे और बाबर की उपलब्धियां और बाबर की कौन कौन से युद्ध लड़े थे और कब कब तक राज्य किया था बाबर, उसको अच्छे तरीके से हम समझेंगे। और अब देखिए, और इसको हम अच्छे तरीके से पढ़ के और रटना नहीं है, हमको इस अच्छे तरीके से भी इसको समझना है। देखिएगा कि मुगल साम्राज्य की स्थापना, मुगल साम्राज्य संस्थापक कौन था। मुगल साम्राज्य का संस्थापक, पहले क्वेश्चन पूछ लेता है कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। आप बोल देंगे बाबर। कौन था? बाबर। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। अब देखिए स्थापना, मुगल क्या क्या स्थापना किया था। पद बाबर ने पदशाही की स्थापना की। बाबर ने पदशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। पादशाह, जबकि पादशाह स्थापना करने के बाद जिसके तहत शासक को पादशाह कहा जाने लगा था। अब देखिए बाबर, बाबर कब से कब राज्य किया था। बाबर 26 में आया था। देखिए 1526 में आया था और 1530 तक राज्य किया था। 4 साल तक बाबर ने राज किया था। कितने वर्ष तक? 4 ईयर्स तक। 4 ईयर्स तक बाबर ने राज किया था। अब देखिए बाबर का जन्म कहाँ हुआ था। अब देखिए बाबर का जन्म फरवरी के महीने में 1483 ईस्वी में हुआ था। बाबर का जन्म। और इनके पिता थे उमर शेख मिर्जा, फरगना के शासक थे। कहाँ के थे? फरगना के शासक। फरगना नामक राज्य के शासक थे। और बाबर इसकी गद्दी पर 8 जून 1454 ईस्वी में बैठा था। 1454 बैठा था। अब देखिए इसके पुत्र, बाबर के पुत्र कितने थे। बाबर के 4 पुत्र थे। कितने? 4 पुत्र थे। कौन कौन थे? पहला थे हुमायूं थे, फिर दूसरा कामरान थे, फिर तीसरा अस्करी थे, उसके बाद चौथा हिंदाल थे। ये हिंदाल के बारे में हमको नहीं पढ़ना है। 3 ज्यादा विकास नहीं कर पाए थे। हुमायूं के बारे में हम आपको अच्छे से अगले वाले वीडियो हम आपको बताएंगे। देखिए 1507 में बादशाह की उपाधि धारण किया था बाबर ने। 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की थी। अब देखिए भारत पर आक्रमण, देखिएगा भारत पर आक्रमण 5 बार भारत पर आक्रमण बाबर ने किया था। प्रथम आक्रमण कब किया था? यूसुफ जाई जात के विरुद्ध। किसके? यूसुफ जाई जात के विरुद्ध 1519 में किया था। इसमें 1519 में किया था। और देखिए इसमें बाबर बजौर और भेरा को अपने कब्जे में ले लिया था। इस युद्ध में, प्रथम युद्ध में यूसुफ जाई जात के विरुद्ध 1519 में किया। और इसमें बाबर ने बजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया था। अब देखिए बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, ऐसे हम इसको अच्छे से बाबर को हम अच्छे से तैयार करने वाले हैं। देखिए बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, बाबर कौन कौन से युद्ध? 4 युद्ध उनका इंपोर्टेंट है। कौन कौन सा युद्ध? पानी का प्रथम युद्ध, उसके बाद खानवा की युद्ध, उसके बाद चंदेरी का युद्ध, उसके बाद घाघरा की युद्ध। ये 4 युद्ध बहुत इंपोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत मतलब पूछा जाता है। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध, देखिए 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया। 27 में खाना खाया और 27 में खाना खाया और 28 में चाय पिया और 29 में चला गया। अब देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। इसमें 21 अप्रैल 1526 में ईब देखिए ईब मैं यहाँ एक ट्रिक बता दिया हूँ। ईब मतलब इब्राहिम लोदी और ब मतलब बाबर। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अब देखिए खानवा का युद्ध,
दूसरा क्या है, खानवा का युद्ध किसमें 1527 ईस्वी में, किसमें 1527 ईस्वी में लड़ा गया था, 17 मार्च 1527 ईस्वी में। इसका ट्रिक है देखिए रब, रब है इसका ट्रिक, क्या है रब है। र से क्या होगा, राणा सांगा होगा, र से क्या होगा, राणा सांगा होगा, और ब से बाबर ही होगा, यही बाबर मतलब 4 बार युद्ध किया था। तो देखिए र से राणा सांगा, ब से बाबर, राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया था। और तीसरा एक युद्ध था चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया था, 29 जनवरी, इसमें 29 जनवरी लड़ा था 1528 में, इसमें 29 जनवरी 1528 में लड़ा था। मब, देखिए इसका ट्रिक है मब, मब मब मतलब मेदनी राय, मब मतलब मेदनी राय, ब मतलब बाबर के बीच, मेदनी राय और बाबर के बीच लड़ा गया था चंदेरी का युद्ध। और चौथा युद्ध उनका आता है 1529, कौन सा युद्ध, घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी में लड़ा था। देखिए अब मतलब इसका ट्रिक है अब मतलब अफगानों के बीच, बाबर ने अफगानों के बीच घाघरा का युद्ध 1529 में लड़ा था। अब देखिए एक नोट है आपके पास, आप मैं एक नोट लिखा हूं यहाँ पर, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, एकदम बेहतर फ्यूचर कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है। देखिए हुमायूं को कोहिनूर का हीरा कहाँ से पाया गया था, हुमायूं जो कोहिनूर का हीरा पाया था कहाँ से पाया था, इसे डायरेक्ट फ्यूचर पूछ लेता है। देखिए कहाँ से पाया था, ग्वालियर के दिवंगत राजा, ग्वालियर के दिवंगत राजा जो इब्राहिम लोदी का मित्र था, इसका इब्राहिम लोदी का मित्र था, और विक्रमाजी के परिवार से प्राप्त हुआ था। जो कोहिनूर का हीरा था ना, ये विक्रमाजी के परिवार से प्राप्त हुआ था। और इसके अब देखेंगे उपाधि, कौन कौन सा उपाधि बाबर ने पाया था। देखिए कौन कौन उपाधि पाया था, देखिएगा उपाधि कौन कौन सा उपाधि पाया था। पहला उपाधि पाया था कलंदर का, कौन सा, कलंदर का उपाधि पाया था। यह अपनी उदारता के लिए पाया था, अपनी उदारता के लिए पाया था। और दूसरा पाया था गाजी का उपाधि, गाजी का उपाधि किस लिए पाया था, खानवा युद्ध के बाद, जब खानवा का युद्ध लड़ा था उसके बाद गाजी का उपाधि पाया था। ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका उपाधि, एक कालंदर का युद्ध, कालंदर का उपाधि पाया था, कालंदर का उपाधि कब पाया था, अपनी उदारता के लिए पाया था। और दूसरा होता है इसका गाजी का उपाधि, खानवा युद्ध के बाद गाजी का उपाधि पाया था। अब देखिए इसकी मृत्यु, तो हमको क्या करना है, इसकी मृत्यु लिखना है, मृत्यु के बारे में जान लेंगे, इसका बाबर समाप्त हो जाएगा। मृत्यु कब हुआ था, 26 दिसंबर, किसमें 26 दिसंबर में हुआ था 1530 ईस्वी में। देखिएगा 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में हुआ था। सबसे पहले देखिएगा 100 को पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। कहा, इसकी जो मिट्टी थी, मरने के बाद जो उसकी मिट्टी थी, यह पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। फिर काबुल में उसकी एक मूर्ति बना के वहां पर रख दी गई थी। देखिएगा काबुल में एक मकबरा उसका बनवाया गया था। देखिए हमारा इसका बाबर समाप्त हो गया। कल हम आपको हुमायूं इसी तरीके से एक अच्छे मतलब शॉर्टकट में पूरा जो आप देख रहे हैं ना पूरा इम्पोर्टेंट है, इसमें जितना आपको बाबर बारे में पूछेगा इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। अगर आप इस तरह तैयार कर लेंगे तो मैं मानता हूँ एक अच्छे तरीके से आपने बाबर को तैयार कर लिए हैं। अब हम आपको हुमायूं के बारे में कल से आपको जो हमारा दूसरा वीडियो रहेगा, कल हुमायूं के बारे में अच्छे तरीके से हम आपको समझाएंगे। इसको आपको रटना नहीं है, अच्छे तरीके से समझिएगा, एक बार या 2 बार वीडियो को देखिएगा, ये आपको ध्यान से धस जाएगा आपके माइंड में। चलिए आज के लिए इतना ही शेष, कल के वीडियो में हम आपको सुबह 6 बजे मिलेंगे। चलिए, और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए, जय हिंद।